और इसकी स्वागत द्वार की मतलब हाँ जी हाँ जी। क्योंकि आपने देखा होगा आधा के स्वागत द्वार ठीक करवाए हुए भी खराब हो गया हाँ था। हाँ। मैं मुकेश शर्मा सरपंच हूँ। मैं बीए बीएड कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने पहले एक्सिस बैंक में जॉब की है 2014-15 में। उसके बाद मैं 8-9 साल मैंने इनकम टैक्स ऑफिस में जॉब की है एज ए डीसी रेट पे, आउटसोर्सिंग पे टैक्स असिस्टेंट के रूप में मैंने वहाँ पे 9 साल सेवाएं दी हैं। 2022 में तभी मैंने नौकरी छोड़ी थी जब मुझे यहाँ सरपंच चुना गया था। उससे पहले मैं एक नौकरी करने वाला इंसान था, पर मुझे लगा कि मैं अपनी पढ़ाई का कुछ फ़ायदा अपने गांव को अगर दिलवा पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसको चुना है। जैसे मोदी जी की योजना है कि एक तो युवा सरपंच हो, पढ़े लिखे हो, कितना कारगर मान रहे हैं आप एज ए सरपंच? सर सरपंच पढ़ा लिखा होगा तो मुझे लगता है कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो गांव में ज़्यादातर लोग हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। अगर सरपंच समय समय पर उनको उनकी योजनाएं जो सरकार से आती हैं उनको दिलवाएगा तो उनका जीवन बेहतर होगा और वो अपने आप को एक देश का अच्छा नागरिक मानेंगे। क्योंकि कुछ लोग देश की सरकार से और इसी वजह से नाराज़ होते हैं कि उनको अनपढ़ता के कारण पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, उनके गांव में कोई ऐसा है नहीं कि उनको सभी ऑनलाइन डिजिटल सेवाओं का लाभ प्रदान करवा सके, उनके डॉक्यूमेंट ठीक करवा सके। उनको सारी योजनाओं में आजकल आपको पता है डिजिटल हो गया है, जो इससे पिछड़ेगा वो लाभ नहीं ले पाएगा। खंड बिलासपुर के 2 गांव टेहा ब्राह्मण व मानकपुर को 15 अगस्त को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इन गांव ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सभी स्कीम जैसे कि स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता से संबंधित स्कीमें, इम्यूनाइजेशन हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की स्कीम हो, मातृवंदन योजना, स्वच्छता जागरूकता अभियान, इन सभी स्कीमों में बहुत सराहनीय काम किया है। यहाँ की जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वह प्रशासन की तरफ से भी इनको सहयोग किया गया और आगे भी प्रशासन और पॉलिटिकल लीडरशिप मिलके काम करेगी ताकि बाकी गांव का भी उत्थान हो। इन 2 गांव के ये कदम बहुत ही सराहनीय है व इनसे दूसरे ग्राम पंचायतों को भी प्रेरणा मिलेगी। मेरा नाम भारत सिंह है जी। मैं मानकपुर से दूसरी बार सरपंच बना हूँ और पहले मेरी घरेलू मैडम थी जी। और 15 अगस्त के लिए हमें दिल्ली की तरफ से सम्मानित किया गया है और वहाँ पर बुलाया गया है। हम धन्यवाद करते हैं पहले तो पीएम मोदी साहब जी का और गृह मंत्रालय और पंचायत मंत्रालय का जी। उसके बाद गाँव में हमने विकास कार्य किए हैं जी। सरकार की जितनी भी अपना जन कल्याण योजनाएँ थी घर घर तक पहुँचाई। गाँव में टॉयलेट बनवाए, जैसे अपना शमशान घाट, आंगनबाड़ी और जितनी भी अपना धर्मशाला एससी और बीसी, और भी बहुत विकास कार्य किए हैं जैसे गोर, सभी कार्य किए हैं जी। और जैसे गाँव में लड़का लड़की, हमारे गांव में बहुत खुशी की बात है जी बताते हुए कि हमारे गांव में 23 लड़कियां हुई और 9 लड़के जी। तो बाकी भी जो जैसे जल के लिए सब घर घर जल पहुंचाया, नाली अपना जो भी है घर तक पानी पहुंचाया। और भी बहुत कार्य किए हैं गांव में, जैसे आवास योजना और प्रधानमंत्री अपना ये जो पुलिस की पेंशन वाणी, सारे काम जो कार्य करने तो करिए जी। इसलिए मैं अपने गांव का शुक्रिया अदा गाँव वाले वास्ते शुक्रिया अदा करता हूँ जी, जिन्होंने मुझे दूसरी बार मौका दिया। उसमें जब पता लगा कि आपको सम्मानित किया जा रहा है और आपके गांव पंचायत से आपके परिवार को बुलाया जा रहा है, तो कैसा लगा जब मैसेज आया? ये बहुत ही कहना का गर्व महसूस होता है जी, भैया हमें इतना बड़ा सम्मान दिया गया, बहुत खुशी हुआ जी। सूचना कैसे मिली? सूचना जो ग्रुप है जी उसके बाद मिली और फ़ोन भी आया था जी, फ़ोन से भी आई। प्रशासन के साथ कैसा सहयोग? बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है। प्रशासन के साथ भी जो हमारी मैडम है जी, अपना बीडीओ साहब, वो भी बहुत अच्छी हैं जी। और हमारे डीडीओ साहब डी साहब बहुत अच्छे हैं जी। उनके अपना सीओ साहब, सभी के सहयोग से इतना हमें मौका मिला है जी। दिल्ली? हाँ जी, परिवार समेत ही जाएंगे। बड़ी खुशी हुई जब हमें पता चला कि इनको सम्मानित किया जाएगा वहाँ पे बुला के। तो ऐसे कौन से काम किए हैं जिनकी वजह से सम्मानित किया जा रहा है?
बहुत काम किए हैं जी। क्या क्या? जैसे वहाँ पे पुल नहीं था, बड़ी दिक्कत होती थी गांव वालों को ना वहाँ जाने में, दूसरे गांव में जाने में या उधर से इधर आने में। तो इन्होंने पुल का निर्माण करवाया वहाँ पे अच्छी उसका। पहले उन्होंने घटिया किस्म की लगा दी थी कंक्रीट वगैरह, तो इन्होंने कंप्लेंट की दोबारा ना, फिर उन्होंने चेंज किया जी मटीरियल। और भी गलियाँ वगैरह भी काफ़ी विकसित किया है इन्होंने गाँव को ना बहुत अच्छे से। मैं गांव टेहा ब्राह्मणा से हूँ। मैं पंच हूँ, पंच के पद पर हूँ। और जो हमारे सरपंच हैं वो मुकेश शर्मा है, जिनको दिल्ली में बुलाया गया है। मैं इस कार्य के लिए, इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। हम ये बताओ जी, अरे न्यू जांच रखा भी, कोई दवाई ना खा रहे हो, कोई कुछ करवाए ना रहे हो, तो ये अस्पताल में ना जा रहे हो। हम पूरी जांच रखा। 35 साल हो गए मैडम जी मनो लगी नो, मैं इसी काम पा, मनु सारा पता, मैं सारा जानूँ जी, अनपढ़ बेच सकूँ। मैं गांव टेहा ब्राह्मणा की आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे सरपंच साहब 15 अगस्त को लाल किले पे स्वतंत्रता दिवस पे झंडारोहण के लिए जा रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे सरपंच साहब ने गांव में जितनी भी सरकारी स्कीमें आई हैं, सब में बढ़ चढ़कर सबका काम करवाया है। और जैसे मातृवंदना योजना के लक्ष्य को पूरा किया, पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मतलब गांव के जितने भी कार्य हैं सरपंच साहब ने बढ़ चढ़कर हर काम में योगदान दिया है अपना। सर अधिकारी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। जो प्रशासन है, अगर सरपंच खुद से समझदार है और किसी योजना को लागू करना चाहता है, तो मेरे जो गांव के अधिकारियों से ज़्यादा तो जो वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, पब्लिक हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर और आशा वर्कर हैं, जो रूट लेवल के कर्मचारी हैं, वो बड़ा खुश होते हैं योजनाओं जब गांव में लागू की जाती हैं। और ऐसी बात नहीं है, अधिकारी उनको निर्देश देते हैं कि वो गांव में जाएं और काम करें। तो मैं बीडीओ साहब का, अपने जो रहे हैं, वो जो अभी भी बीडीओ साहब हमारी वो भी महिला हैं, आस्था गर्ग जी, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी हमारी सिफारिश की थी जब हमने ये इस कंपटीशन में भाग लिया था कि हमारी पंचायत ने सभी स्कीम्स को लागू किया है, तो उनको आगे भेजा जाए 15 अगस्त को नॉमिनेट। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात है जी, वहाँ बुलाया गया, कोई वहाँ कोई अच्छा काम करेगा, किसी वजह बुलाया वहाँ भी। तो मुकेश बेटा है आपका, जब पता लगा भाई वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो क्या अनुभव हुआ? अच्छा लगा जी, खुशी है इस बात की। वहाँ कार्यक्रम में बुलाया गया है, प्रोग्राम मुझे अभी। तो ऐसे कौन से काम है या ऐसी संस्कार क्या दिए जिसमें बुलाएगा? क्योंकि हरियाणा के 13 पंचायतें इनवाइट है, जिसमें 3 यमुनानगर की, उसमें एक आपकी। बंदिया तो कोई बुलाने वाला किस चीज़ से, सफाई में लिए या किस काम में लिए, तो इन्होंने या तो इसने नॉलेज होगी इसके बारे में। देखो हमने अच्छा लगा जी, गांव के ऊपर गर्व है भी। मान लो हमारे सरपंच साहब वहाँ जाएंगे। तो ऐसे कौन से काम की सरपंच साहब ने जी सारे काम बड़ी हो रहे जी। एक तो सबके घर जल पहुँच रहा जी, और हर महीने जांच शिविर लगता है जी निःशुल्क, किसी को बीपी शुगर कोई भी बीमारी हो जी। और सबका लाइट की व्यवस्था बढ़िया है जी, गांव की गलियां सफाई सब कुछ बढ़िया है जी। और जो गर्भवती महिलाएं हैं जी, उनके सबके जो खाते में पैसे आते हैं जी 4000 हर महीने, सब कह रहे हैं जी, किसी के कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी। सबको हर प्रकार के जो भी लाभ सरपंच साहब सब दिलवा रहे जी। गांव में अपनी तरफ से पूरा विकास कार्य करवा रहे जी। इस तरफ चेयर ले लो आप। जो हमारे सरपंच हैं श्री मुकेश कुमार जी, जैसे हमारे गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी कुछ समय पहले कि जो हमारे सरपंच हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए। उस स्कीम का जो
एक महत्व था वो हमारे गांव के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से लागू होता है, क्योंकि जो हमारे सरपंच जी हैं वो BA BEd हैं। उसी की वजह से वो जितनी भी हमारी स्कीमें आती हैं उनको उनकी पूरी नॉलेज होती है। और दूसरा वो इंटरनेट पे या ब्लॉक में या यमुनानगर DC ऑफिस से जाके उनका अच्छी तरह से पता करके गांव में उनको सभी को लागू करते हैं। उसी की वजह से हमारे जो गांव में है पंचायत घर हुआ है, हमारा ट्यूबवेल का जो जल आता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा आता है। इसी तरह हमारा जो शमशान घाट है उसका दोबारा से उत्थान किया गया है। हमारे जो हर गली है, जो हर मोहल्ला है, उसमें साफ़ सफाई का उचित ध्यान रहता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे मुकेश शर्मा जी हैं वो बहुत अच्छे सरपंच हैं। जो ऐसा काम पहले नहीं हुआ, उनके कार्यकाल में वो सभी काम अच्छे तरीके से चल रहे हैं। जो ग्राम पंचायत है जो सम्मानित होने जा रही है वो हमारे लिए और हमारे पूरे गाँव के लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है, क्योंकि अब जो 15 अगस्त पे दिल्ली में पता ही है आपको, पूरा इतना बड़ा देश है और उस देश में कुछ गिने चुने लोग ही वहाँ जाते हैं। उन्हीं में से हमारे जो मुकेश शर्मा जी सरपंच हैं, उनका नाम वहाँ के लिए मनोनीत किया गया है। तो हमें बहुत बहुत बधाई है, उनको बधाई देते हैं और हमें बहुत बहुत खुशी है। हमारी यमुनानगर ज़िले की 3 ग्राम पंचायतें बुलाई गई हैं दिल्ली में 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, और टोटल पूरे हरियाणा में 13 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से हमारी यमुनानगर की 3 ग्राम पंचायतें हैं। इन 3 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जा रहा है। कौन कौन सी हैं सर, और ऐसे क्या विशिष्ट कार्य है जो इनको सम्मानित किया जा रहा है? ये जो पंचायत 3 हैं उसमें घेसपुर पंचायत है रादौर ब्लॉक में, मानकपुर है और टेहा ब्राह्मणान, ये बिलासपुर ब्लॉक की हैं दोनों पंचायतें। इन्होंने पंचायत के अंदर बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। स्वास्थ्य के प्रति इन्होंने काम किया है, पीने के पानी के प्रति काम किया है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में इन्होंने काम किया है, सफाई के बारे में इन्होंने किया है, पंचायतों को जागरूक करने का इन्होंने काम किया है, ग्राम पंचायतों में नशा मुक्ति के बारे में इन्होंने अभियान चलाया है। इस प्रकार के जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं पंचायतों में जितनी होती है और सरकार की योजनाएं होती हैं उनको ग्राउंड लेवल पर लागू किया गया है, इसलिए इन पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। इन ग्राम पंचायतों ने जो सरकार की नीतियां होती हैं, जो स्कीम है, उनको पूर्ण रूप से गाँव में लागू किया है, और जो हमारा जो सर्वे आया है उसके अंदर 90% से अधिक इन्होंने लागू करवाया है गाँव में। और एक पंचायत हमारी टेहा ब्राह्मणान है, इसको गाँव में नशा मुक्त और स्मोक फ्री, धूम्रपान से निषेध किया गया। गांव में कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा, और इस बारे में यदि कोई धूम्रपान करता मिला है तो उसके विरुद्ध 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। में सभी दीवारों के ऊपर जागरूकता के स्लोगन लिखवाए गए हैं और जो सरकार की नीतियां हैं उसको पूर्ण रूप से अवगत करवाया गया। कभी यहाँ पानी 8-8 दिन नहीं आया करते थे, अब ऐसा है जिस बेरी भी ट्वेल खराब हो गया तब भी पानी आ रहा है। हर घर में नल, हर घर में है।
BADC प्लान के तहत काम हो रहे थे, तो पता क्या है पंचायत ओके, आपने पंचकमल कहना, पंचकमल का पंचकूला ठीक है, चलो कर लेते हैं ठीक है। अच्छा सेम गोल, अच्छा अच्छा, चलो हमें संदेशा देंगे तो ही आवांगे हम तो आप क्या जी नहीं, आपको जो 15 अगस्त पे सम्मानित किया जा रहा है, क्या पता आपको किया जा रहा है?